प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पुरुलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में पुरुलिया को पिछड़ेपन की ओर ढकेल दिया है। राज्य सरकार की भेदभाव वाले रवैये की वजह से पुरुलिया में जल संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पानी की जिस किल्लत का सामना पुरुलिया वासियों को करना पड़ रहा है, उसके लिए राज्य सरकार ही जिम्मेवार है। इस सरकार ने पुरुलिया को पूरी तरह से उपेक्षित रखा है। इसके आगे पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों के कार्यकाल में टीएमसी ने पुरुलिया में एक पुल तक नहीं बनाया, आज विकास की बातें कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुरुलिया को जल संकट से उबारना हमारी प्राथमिकता होगी। पीएम ने कहा कि 2 मई के बाद जब बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी तो राज्य के विकास की गति को तेजी दी जाएगी। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि केंद्र के साथ राज्य में भी भाजपा की सरकार बनने से बंगाल का चहुमुखी विकास होगा। इसके साथ ही जंगल महल के लोगों का जीवन स्तर सुधारने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत बांग्ला भाषा से करते हुए कहा कि रागा माटी के देश में आकर मैं खुद को भाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। इस कर्म भूमि को मेरा शत शत प्रणाम। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हा, पंडित रघुनाथ मुर्मू, अनेक वीर ऐसे राष्ट्र नायकों को मैं आज आदरपूर्वक नमन करता हूं, उन महापुरुषों को वंदन करता हूं। ये धरती भगवान राम और मां सीता के वनवास की भी साक्षी रही है। ये ऐसी धरती है जहां अयोध्या पर्वत है, सीता कुंड है। इतना ही नहीं, अयोध्या नाम से ग्राम पंचायत भी है। कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी थी। सोचिए तब पुरुलिया में भूजल की क्या स्थिति रही होगी। और ये विडंबना है कि आज पुरुलिया में पानी का संकट ये बहुत बड़ी समस्या है। यहां के किसानों को, मेरे आदिवासी वनवासी भाई बहनों को इतना पानी भी नहीं मिलता कि वो सही से खेती कर सकें। यहां की महिलाओं को पीने के पानी के इंतजाम के लिए बहुत दूर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। पहले वामपंथियों की सरकार और फिर टीएमसी सरकार ने यहां पर उद्योग धंधे पनपने नहीं दिए। फिर यहां जितना सिंचाई के लिए काम होना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। कम पानी की वजह से पशुओं को पालने में जो दिक्कत होती है वो भी मैं भली भांति जानता हूं। खेती किसानी को अपने हाल पर छोड़कर टीएमसी सरकार सिर्फ अपने खेल में ही लगी रही। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है जल संकट से भरा जीवन। इन लोगों ने पुरुलिया को दिया है पलायन। इन लोगों ने पुरुलिया के गरीबों को दिया है
भेदभाव भरा शासन इन लोगों ने पुरुलिया की पहचान बनाई है देश के सबसे पिछड़े क्षेत्र के रूप में। ये लोग कैसे काम करते हैं इसका बहुत बड़ा उदाहरण है पुरुलिया पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। 8 साल हो गए, ये अब तक अधूरा पड़ा है। साहेब बांध सरोवर की स्थिति भी आपके सामने है। यहां के किसानों को, यहां के लोगों को इसका जवाब कौन देगा दीदी? दीदी, ये लोग आपसे जवाब मांग रहे हैं। जवाब मांग रहे हो कि नहीं मांग रहे हो? दीदी ने जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दीदी ने अपना काम का हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे दीदी, बोछोर एयरपोर्ट, बोछोर धोरे एकटा सेतुओ तैरी करते पारलो ना तृणमूल। এখন বলছে উন্নয়নের কথা। और इसलिए आज मैं पुरुलिया के लोगों को, पूरे जगलमहल क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं।